नमस्ते जी, वेलकम टू माय चैनल। सावन कुछ जगह पर आ चुका है और कुछ जगह पर आने वाला है। तो इस क्लेंजिंग मंथ के दौरान आपके लिए क्या मैसेजेस है, आपको क्या जानने की ज़रूरत है, आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट में क्या क्या ऐड करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप चूज कर लीजिए पाइल 1 या पाइल 2 में से। दीज आर द टू चॉइसेस, दिस इज पाइल 1 एंड दिस इज पाइल 2। जो भी आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे वो चून वो चूज करें एंड देन जो भी टाइम स्टैम्प्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो चेक दैट आउट। सो वी आर गोना स्टार्ट विद द फर्स्ट पाइल विच इज दिस कॉल्ड फ्लावर। ओके, तो इस श्रावण महीने के दौरान आपको जो है ऑनेस्ट बनने के लिए कहा जा रहा है फ्रॉम शिव जी या फिर जो भी गॉड यूनिवर्स में आप मानते हैं उनके लिए, ठीक है, उनकी ओर से। यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा एविडेंट है कि आप जो है कहीं ना कहीं अपने आप को अंधेरे में रख रहे हो और उसी की वजह से आपका ग्रोथ जो है सैबोटैज हो रहा है ना। सैबोटैज माने आप चाहते तो है ग्रो करना, पर कुछ ना कुछ बहाना आपका माइंड बना रहा है, कुछ ना कुछ अवरोध जो है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जो है आपका माइंड दे रहा है और आप उसको एज एन एक्सक्यूज लेकर वो चीज कर नहीं पा रहे हो। सो दैट इज अ डेफिनेट प्रॉब्लम ऑफ योर सेल्फ जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है और जिसकी वजह से जो है आप वहीं के वहीं स्टक है, पर आप कॉन्स्टेंटली किसी और को या फिर बाहर के सिचुएशन को ब्लेम करते हो। दैट इज नॉट राइट। आपको देखना है कि क्या चीज आप खुद अपने आप को रोक रहे हो और क्या चीज एक्चुअल में बाहरी एनर्जीज है, ठीक है। सो मोस्टली इस श्रावण के दौरान आपको जो है अपने आप के साथ ऑनेस्ट होना है, आपके फ्लॉज को एक्सेप्ट करना है। आपके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है और आप उस पोटेंशियल के चलते हुए ये सारे लिमिटेशंस को ओवरकम कर सकते हो, बट यू नीड टू सी दैट, यू नीड टू टेल योर सेल्फ द ट्रूथ। अपने आप को सच्चाई से रूबरू आपको करवाना रहेगा। और हाउ इन अलाइनमेंट दीज कार्ड्स आर स्क्रीमिंग ग्रोथ, फास्ट ग्रोथ। ओके, बिल्कुल स्लो नहीं, बहुत फास्ट ग्रोथ आ रहा है। स्पेसिफिकली करियर में देखो, कब से ये अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है, कब से ये एनर्जी आपका वेट कर रही है, पर आप अभी भी उलझे हुए हो खुद के विचारों में, खुद की नेगेटिव सोच में, लिमिटिंग सेल्फ बिलीफ में। आप इतने ज्यादा उलझ के रह गए हो कि आप खुद ही के ग्रोथ की तरफ पीठ घुमा के भाग रहे हो। और यहीं पे जो है आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने साथ। यहीं पे जो है आपको एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी कि बस अब नहीं, अब इससे ज्यादा और मैं अपना नुकसान नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। टेक दैट स्टेप नाउ बिकॉज दिस इज फॉर यू। जब तक आप ये चीज डिले करोगे, जब तक आप अपने आप से वो स्टेप्स नहीं लोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। अभी आप बोलोगे कि यार मुझे तो जॉब ही नहीं मिल रही, तो अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, लोग मुझे जॉब नहीं दे रहे, वो मेरे हाथ में कैसा है। I'm gonna tell you how it is in your hand. आपकी लाइफ में जो भी चीजें आती है वो क्लियर रिप्रेजेंटेशन है आपके अंदर के ख्यालात का। तो अगर लोग आपकी वैल्यू कम कर रहे हैं, आपको उतना नहीं दे रहे जितना आप डिजर्व करते हैं, डेफिनेटली ये लिमिटिंग बिलीफ आपके माइंड में है। इसी वजह से आप वो सेम चीज अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर ज्यादा लोग देना भी चाहेंगे ना, तो आप ही एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। आप खुद से ना बोलो कि नहीं नहीं चलेगा, मैं तो फ्री में कर दूंगी या कर दूंगा, लाइक दैट इट्स ओके, आई कैन डू दैट, यू माई फ्रेंड, थिंग्स लाइक दैट। इट इज अ क्लियर रिप्रेजेंटेशन कि आपके मन में आपकी वैल्यू कम है और इसी वजह से आपको सामने जो चीजें मिल रही है वो वैसी मिल रही है। तो अगर आपको जॉब चाहिए, अगर वो इंसान आपको लाइफ में चाहिए जो आपकी वैल्यू करे, वो रिलेशनशिप आपको चाहिए जो हेल्दी है, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ वर्थ, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ लव, एक्सेप्टेंस। वो सारी चीजें अपने आप को देनी चाहिए जो आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर आप खुद ही को वो चीज नहीं दे पाओगे तो आप उस एनर्जी में रह भी नहीं पाओगे। अगर आप उस एनर्जी में नहीं रहोगे तो आप वो चीज कैसे मैनिफेस्ट करोगे। आप वो एनर्जी में हो ही नहीं, है ना। तो अगर आप डॉक्टर नहीं है तो आपको पेशेंट्स नहीं मिलेंगे। पेशेंट्स के लिए आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा किसी भी चीज का। वो बात अलग है कि आजकल सब लोग अपना कुछ ना कुछ फ्रॉड चला रहे हैं, बट यू गेट माई पॉइंट, आई होप यू डू। सो दैट इज वॉट इज कमिंग। तो अपने रास्ते में आना बंद करें। इस महीने में बहुत पावन अवसर है, बहुत शुद्ध पवित्र महीना है। तो अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें, अपने माइंड को डिटॉक्स करें, अपने मन को और शरीर को न्यूट्रिशियस थॉट्स एंड फूड से नरिश करें। एंड
अपनी एक न्यू पर्सनालिटी और पहचान बनाने की कोशिश करें अपने मन में, ताकि रियलिटी में भी आपको वो दिख पाए। ओके, और कुछ मैसेजेस है तो वो देख लेते हैं। व्हाट एल्स यू नीड टू नो। ओके, इट सीम्स कि आप कोई हार्ट ब्रेक को बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठे हो। ये महीना बहुत सही महीना है इस हार्ट ब्रेक को लेट गो करने के लिए, ठीक है। अगर कोई पास्ट का हर्ट है, या फिर आपके पेरेंट्स या फिर आपके रिलेटिव्स और आपके लव में किसी ने, रिलेशनशिप में, दोस्ती में किसी ने हर्ट किया है, इट्स टाइम टू लेट इट गो। अदरवाइज ये फ्यूचर में सेम चीज़ हो सकती है आपके साथ। फ्यूचर में सेम ही रियलिटी ग्राउंड क्रम्बल होगा एंड यू विल बी वेरी वेरी हर्ट। तो इट इज़ टाइम, इट इज़ द राइट टाइम। ये जो सावन का महीना है ये बहुत राइट टाइम है टू लेट इट कम्प्लीटली गो। एज आई सेड कि डिटॉक्स करें अपने मन को, अपने शरीर को, पुरानी चीज़ों को जाने दे, अच्छी चीज़ों को इन्वाइट करें। ओके, लास्टली इस डेक में से एक मैसेज ले लेते हैं, पॉजिटिव मैसेज फ्रॉम शिव जी। लेट्स सी शिव जी आपसे क्या कहना चाहते हैं पॉजिटिवली। फोकस ऑन हियर एंड नाउ। देखो यहाँ पे ब्यूटीफुल यूनिवर्स का पिक्चर है और नीचे लिखा है फोकस ऑन प्रेजेंट एंड नाउ। फोकस ऑन हियर एंड नाउ विच मीन्स कि आपको पास्ट का कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अभी यहीं पे सोचे, इसी समय का सोचे और यहीं पे अच्छे एक्शंस ले। आपका फ्यूचर अपने आप स्मूथ होता चला जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप करंट में मेहनत करो। पास्ट में आप बहुत मेहनत कर रहे हो कि पास्ट में ये हुआ था, ऐसा रहेगा, वैसा रहेगा, ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, उससे कुछ नहीं होगा। आप अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हो और अगर अपना प्रेजेंट आप रुइन कर रहे हो तो आपका फ्यूचर अपने आप ही रुइन हो जाएगा। सो इट इज़ बेटर, आई एम सॉरी फॉर द हार्श वर्ड्स बट यू गेट वॉट आई मीन टू से। फोकस ऑन नाउ, लेट गो द पास्ट एंड आज छोटे छोटे चेंजेस करें, कल डेफिनेटली आपको इफेक्ट दिखने मिलेगा। सो दैट वाज इट फॉर यू पाइल 1। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूले एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। वेलकम पाइल 2 जिन्होंने ये कार्ड चुना है, ब्यूटीफुल रेन का कार्ड है। आई ऑल्सो लव रेन। सो अगर आपने ये कार्ड चुना है तो दिस इज योर रीडिंग। और यहाँ पे लिखा है रेन ड्रॉप्स टेक अ चेंज, सॉरी टेक अ चांस ऑन देम। तो यहाँ पे इस सावन के महीने में आपको ये लीप ऑफ फेथ लेने का इंडिकेशन दिया जा रहा है। अगर आपके लाइफ में कोई नया इंसान है जो आपसे मौका मांग रहा है कि यार लेट मी यू नो impress you, या फिर let's start this relationship, let's see how it goes, so take a chance on them. there are chances कि ये इंसान आपका सोलमेट निकले। अगर ये सिचुएशन नहीं है, अगर ये सिचुएशन की कुछ ऑपोजिट चीज़ है जहाँ पे कोई नए लोग आपको चांस, आपकी चांस लेना चाहते हैं या आप उनको चांस देना चाहते हो, या फिर आपके माइंड में कोई आइडिया आ रहा है, तो दिस कार्ड इंडिकेट्स कि दिस सावन टेक अ लीप ऑफ फेथ। यूनिवर्स पर भरोसा करके लीप ऑफ फेथ ले, क्योंकि ये जो चीज़ है या फिर ये जो इंसान है फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद और अच्छा साबित होने वाला है। सो टेक अ चांस, डू नॉट बी सो अफ्रेड, क्योंकि आपका कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता। ओके, काफ़ी अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए इस सावन में। सबसे पहले तो ग्राउंडिंग एनर्जी और मनी का कार्ड आया है जो इंडिकेट करता है कि इस सावन के महीने में कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पे यू विल बी अट्रैक्टिंग अ लॉट मोर स्टेबिलिटी इनटू योर रिलेशनशिप एंड योर फाइनेंसेस। तो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड महसूस होने वाला है और उस ग्राउंडेडनेस, सिक्योरिटी के चलते हुए यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट मोर पीस, मोर अबंडेंस एंड मोर मनी। ओके, नेक्स्ट अप आपके माइंड में या फिर आपकी लाइफ में कोई कंफ्यूजन आएगा, प्रॉबेबली आई थिंक इट इज रिलेटेड टू लव, बट ये करियर अपॉर्चुनिटीज के रिलेटेड भी हो सकता है। बिकॉज व्हाट आई फील इज ये जो है ये काफी सिमिलर कार्ड्स है। इफ यू सी ओके, दिस इज ऑल्सो टू एनर्जी, कंफ्यूजिंग एनर्जी। सो इट सीम्स कि आप लोगों के लव एरिया में कुछ तो चेंजेस आने वाले हैं। वहाँ पे शायद से आपके पास चॉइस होगी या फिर कोई इंसान होगा जो परफेक्ट तो नहीं होगा पर वो कोशिश में होगा कि आपके लिए कैसे चीज़ें अच्छी बनाई जाए। तो वो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और आप उनको चांस दे सकते हो, बिकॉज मे बी दैट पर्सन कैन बी योर सोलमेट। और वो नई अपॉर्चुनिटी को आप चांस दे सकते हो। मे बी दैट विल बी द फ्यूचर ऑफ यू एंड यू विल बी रियली रियली हैप्पी इन दैट कंपनी और इन दैट डिसीजन। ओके, आगे भी जो है बॉटम ऑफ द डेक और यहाँ पे भी बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है कि कोई जीत होने वाली है, कोई अचीवमेंट होने वाली है, कुछ अच्छा होने वाला है। तो इस सावन के महीने में आपके बहुत स्पीडी ग्रोथ दिख रहा है, स्टेबिलिटी दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा लाइट एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। यहाँ पे आपने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी हील करी है, इसलिए आपके लिए
हीलिंग की कोई चीज़ नहीं आ रही। सी एज आई सेड, रैपिड ग्रोथ, डेफिनेटली रैपिड ग्रोथ आ रहा है। तो आपने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर चुकी है अपने आप पर, और जो भी चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी थी उस पर, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड किया जाएगा फ्रॉम द यूनिवर्स, और ये रिवॉर्ड होगा मनी स्टेबिलिटी के एरिया में, एंड इट कैन बी, मोस्टली इट कैन बी इन द एरिया ऑफ लव। सो जो आपकी मनोकामनाएं थी पार्टनर को लेके, शायद से काफ़ी लोगों की पूरी होने वाली है ना। तो दिस व्हाट इज कमिंग फॉर यू। लास्टली देख लेते हैं शिव जी का क्या मैसेज है आपके लिए इस डेक के अंदर से। लेट्स सी व्हाट शिव जी वांट्स टू टेल यू। Lavender, surround yourself with love. Oh my God, so this is 100% truth कि आपके लाइफ में सोलमेट की एंट्री होने वाले है, या फिर आपके लाइफ में व्हाट इज ट्रू लव ये दिखाने वाला कोई बंदा आने वाला है। सो दिस इज 110% श्योर कि आपके लाइफ में लव एरिया में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होने वाले हैं इस सावन के महीने में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके कमेंट्स करना ना भूले। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।